नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 8 और 25 अहम खबरों पर पहले नजर डाल लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ तीनों सेना प्रमुखों और रक्षा मंत्री की चल रही है अहम बैठक। प्रधानमंत्री के आवास पर है ये बैठक। एमई और सेना अधिकारियों ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि पाकिस्तान ने तुर्की में बने ड्रोन से कल 36 जगह पर हमले की नाकाम कोशिश की। पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई से बचने के लिए नागरिक विमानों को ढाल बनाया। पुंछ में पाकिस्तानी हमले का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। पुंछ में लगातार पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी की गई। टेरिटोरियल आर्मी को लेकर रक्षा मंत्रालय ने जारी की अधिसूचना। रेगुलर आर्मी की सहायता के लिए अधिसूचना जारी है। सेना प्रमुख को टेरिटोरियल आर्मी को बुलाने का अधिकार दिया गया है। सामा में बीएसएफ को बड़ी कामयाबी मिली है। 7 आतंकवादियों को मार गिराया गया है। पाकिस्तानी फायरिंग के बीच घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे ये आतंकी। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच शिवराज सिंह चौहान ने अन्न की उपलब्धता को लेकर बड़ी बैठक की है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत के पास पर्याप्त अन्न के भंडार हैं। अब से कुछ ही देर में आज रात 9 बजे जेपी नड्डा की बड़ी बैठक होगी। बॉर्डर स्टेट के हेल्थ सेक्रेटरीज के साथ ये बैठक होगी। ऑपरेशन सिंदूर पर आरएसएस ने जारी किया है बयान। ऑपरेशन सिंदूर के लिए सेना का अभिनंदन। पूरे भारत का स्वाभिमान और हिम्मत बढ़ा है। देश तन मन धन के साथ सेना के साथ खड़ा है। उरी पर भारी गोलीबारी। पाकिस्तान ने मोर्टार और आर्टिलरी से फायर किया है और भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज तीनों सेना प्रमुखों की बड़ी बैठक की है। साउथ ब्लॉक में थी ये बैठक। सीडीएस अनिल चौहान भी रहे मौजूद। गृह मंत्री अमित शाह से मिले अजीत डोभाल। आईबी चीफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ के डीजी के साथ भी गृह मंत्री की बैठक हुई। भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम सुदर्शन यानी S-400 ने इन हमलों को नाकाम किया है। पाकिस्तान के हमले से भारत के कई शहरों में ब्लैकआउट किया गया। थल सेना और वायुसेना ने पाकिस्तान के करीब 50 ड्रोन मार गिराए। इनमें थल सेना की गन से लेकर मिसाइल तक का इस्तेमाल हुआ। इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सिस्टम के जरिए पाकिस्तान के सभी ड्रोन और मिसाइल मारे गए। पंजाब के होशियारपुर के पहाड़ी क्षेत्र में मिसाइल मिलने से दहशत फैल गई। मौके पर स्थानीय पुलिस पहुंची। पंजाब के भटिंडा से एक वीडियो सामने आया है जिसमें दिख रहा है कि खेत में किसी ड्रोन का हिस्सा गिरा है और कल रात पाकिस्तान की ओर से कई शहरों में ड्रोन अटैक किया गया था जिसको भारतीय सेना ने नाकाम किया। राजस्थान के जैसलमेर के किशन घाट में मिला विस्फोटक। स्थानीय निवासियों ने पुलिस और प्रशासन को दी जानकारी। मौके पर पहुंचा पुलिस प्रशासन। विस्फोटक को नष्ट किया गया। भारत पाकिस्तान के बीच भारी तनाव के चलते आईपीएल 2025 को एक हफ्ते के लिए स्थगित किया गया। सुरक्षा कारणों के चलते बीसीसीआई ने यह फैसला लिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि सेना ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है। आतंकियों के जनाजे में शामिल होकर पाकिस्तान बेनकाब हो गया है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने दोनों देशों के बीच चल रहे मौजूदा टकराव को देखते हुए दाऊद इब्राहिम और उसके परिवार के सदस्यों को कराची से हटाकर पाकिस्तान में ही दूसरे ठिकानों पर रवाना किया है। सऊदी अरब और कतर ने भी कहा है कि बढ़ते तनाव पर गहरी चिंता है। किसी भी रूप में आतंकवाद मंजूर नहीं। दोनों देश शांति बहाली का प्रयास करें और संयम से काम लें। बांग्लादेश ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस की नीति जरूरी है। भारत को आत्मरक्षा का अधिकार है। हमारा समर्थन है। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने कहा है कि किसी भी देश को आतंकवादी हमलों को स्वीकार नहीं करना चाहिए। वहीं ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड लैमी ने कहा है कि भारत का गुस्सा जाहिर करना जायज है। रूस ने भी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि सभी प्रकार के आतंकवाद की निंदा करते हैं। सैन्य कार्रवाई को लेकर चिंता ज्यादा है। दोनों देश संयम बरतें। इस्राएली राजदूत ने कहा है कि भारत के आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन करते हैं। आतंकियों को पता हो कि जघन्य अपराधों से बचने के लिए छिपने की कोई जगह नहीं। भारत पाकिस्तान बढ़ते तनाव के बीच बाजार में गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 880 अंक टूटा। निफ्टी 24,000 के आसपास बंद हुआ।
और अब खबरें विस्तार से। सरहद पर तनाव बढ़ा हुआ है। प्रधानमंत्री ने आज तीनों सेना प्रमुखों से मुलाकात की है। इससे पहले विदेश मंत्रालय ने बताया कि कैसे पाकिस्तान लगातार रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहा है। लेह से सर क्रीक तक 36 जगहों पर हमले किए गए। 300 से 400 ड्रोन का इस्तेमाल किया गया जो तुर्की में बने थे। पाकिस्तान अपने नागरिक विमान को ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन हमारी सेना लगातार जिम्मेदारी से जवाब दे रही है। अपनी करतूतों की वजह से पाकिस्तान पर चौतरफा प्रहार हो रहा है। एक रिपोर्ट। माफी गलती की होती है, गुस्ताखी की नहीं, और पाकिस्तान ने गुस्ताखी कर दी। देश के आम शहरी जिस वक्त दिन भर के काम से थके मांदे घर लौट रहे थे, अचानक अलग अलग शहरों में सायरन बजने लगे। ब्लैकआउट होने लगा और आसमान में लाल तितलियां तैरने लगीं। रेड लाइट दिख रही है बस। भाई यार यहाँ से फेंक रही है एयरपोर्ट से। ज्यादा मात्रा में आई वो आर चिपका चुप करो मम्मी। वो तेज। पाकिस्तान ने 8 मई को शाम 7 बजे अपना 54 साल पुराना गुनाह दोहरा दिया। भारत के सैन्य और नागरिक ठिकानों पर ड्रोन और मिसाइल से हमले की कोशिश की। जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात पाकिस्तान के टारगेट पर थे। मुनीर की फौज जम्मू, पठानकोट और उधमपुर के सैन्य ठिकानों पर हमला करना चाहती थी। वो बेगुनाह आम नागरिकों का भी खून बहाना चाहती थी। लेकिन एयर डिफेंस सिस्टम S-400 यानी भारत के रक्षा कवच ने पाकिस्तान की तरफ से हमास स्टाइल में भेजी गई मिसाइलों और ड्रोन्स को देखते ही देखते अपना शिकार बना लिया, उन्हें आसमान में ही भस्म कर दिया। आठ से 9 मई 2025 की मध्य रात्रि को पाकिस्तानी सेना ने सैन्य बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के इरादे से पूरी पश्चिमी सेना पर भारतीय वायु क्षेत्र का कई बार उल्लंघन किया। यही नहीं बल्कि पाकिस्तानी सेना ने नियंत्रण रेखा पर भारी कैलिबर वाले हथियारों से गोलीबारी भी की। अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा पर लेह से लेकर सर क्रीक तक 36 स्थानों पर 300 से 400 लगभग ड्रोनों का इस्तेमाल घुसपैठ का प्रयास करने के लिए किया गया। भारतीय सशस्त्र बलों ने काइनेटिक व नॉन काइनेटिक साधनों का उपयोग करके इनमें से कई ड्रोन्स को मार गिराया। इसके बाद तो आधी रात तक शहरों की बत्तियां जलती बुझती रहीं, धमाके होते रहे और हर धमाके के साथ पाकिस्तान के मंसूबे खाक में मिलते रहे। पहलगाम में दहशतगर्दों को भेजकर पाकिस्तान ने 22 अप्रैल को जो खून खराबा कराया, उसकी कीमत यूं तो वह तभी से चुका रहा है जब भारत ने सिंधु जल समझौता स्थगित किया। लेकिन उसकी असली पिटाई शुरू हुई 6 और 7 मई की दरमियानी रात से, जब भारत ने पाकिस्तान और पीओके में जोरदार स्ट्राइक की और दहशतगर्दों के 9 कैंप तबाह कर दिए। इनमें लश्कर और जैश के अड्डे शामिल थे। इन कैंप्स की तबाही के साथ करीब 100 दहशतगर्द भी ऊपर भेज दिए गए। इससे बौखलाए पाकिस्तान को जब कुछ नहीं सूझा तो लाइन ऑफ कंट्रोल पर गोले बरसाने की रफ्तार बढ़ा दी और बेगुनाह भारतीयों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। इस वक्त मैं कुपवाड़ा के आगे LOC के बिल्कुल नजदीक हूं। बीती रात जिस तरह से पाकिस्तान की ओर से फायरिंग हुई है, कई घरों में यहां पर नुकसान पहुंचा है। मैं आपको यहाँ के एक घर की तस्वीर दिखाता हूँ। ये सामने घर है, यहाँ पर भी काफ़ी नुकसान हुआ है।
पाकिस्तान की ओर से जो सेल्स दागे गए हैं वो सेल्स मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। देखिए कितने बड़े बड़े ये सेल्स हैं लोहे के, और ये 3 सेल्स यहाँ पर पड़े हुए हैं। और ये बीती रात जो गोलाबारी हुई है उसमें इस घर में ये सेल्स गिरे हैं। घर के जो मालिक हैं उन मेरे साथ हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा जावेद अहमद खान सर नाम है, पापा का मकान है सर। जी सर। कैसे क्या हुआ तो बताइए। सर ये कल 8:30 बजे के बाद शेलिंग स्टार्ट हो गई थी, तो रात को 3 बजे के करीब 2:30 से 3 बजे के करीब यहाँ पे आके लग गया। तो हमसायों ने पापा को फ़ोन किया कि आपके मकान के इर्द गिर्द लग गया। जब पापा आके देखते हैं तो इर्द गिर्द तो था नहीं, बट मगर आके सीधा ही मकान पे कम से कम 2 थे। अब ये सेल तो कम है क्योंकि आधे सेल तो जो थे वो पुलिस उठा के ले गया सर। जी सर। ये 3 सेल्स बचे हुए हैं? हाँ सर, ये बचे हुए थे, वहाँ हमने पीछे ज़मीन से निकाले। ये ज़मीन में थे तो हमने वहाँ से निकाले। जो मकान पे पड़े थे अंदर कमरे में थे वो पुलिस अभी लेके चले गए सर। कितने बजे ये गोलाबारी हुई है? ये तो रात के 3 बजे के सर, 3 से 2:30 बजे के करीब। जी सर। घायल तो नहीं है घर में? नहीं, आदमी तो बच गए सर। पहले ही 2 दिन निकल गए थे। हमारी इंडियन आर्मी का शुक्रिया क्योंकि उन्होंने पहले से यहाँ पे बता के इत्तला पहुँचा दी थी, बता दिया था कि आप यहाँ से साइड हो जाएं, मकान को खाली करके आप कहीं सेफ वाली जगह चले जाएं। भारत ने इस बर्बरता पर पहले चेतावनी दी, फिर 7 मई को तड़के लाहौर समेत कई शहरों में एयर डिफेंस सिस्टम उड़ाकर पाकिस्तान को माकूल जवाब दे दिया। भारत के ड्रोन अटैक से रावलपिंडी का क्रिकेट स्टेडियम भी काम के लायक नहीं बचा। ये 2 दिन के भीतर दूसरा मौका था जब भारत ने दुश्मन को घर में घुसकर पीट दिया। Attacks on the morning of 7th May were against carefully selected terrorist infrastructure, terrorist targets. गाल पर पड़े इस तमाचे से बौखलाई मुनीर ब्रिगेड ने 8 मई को भारत पर मिसाइल और ड्रोन अटैक कर दिया, लेकिन यह गुनाह उसे भारी पड़ गया। जवाबी कार्रवाई में हिंदुस्तान के वीरों ने पाकिस्तान के 4 लड़ाकू विमान मार गिराए। भारत के पलटवार में ढेर हुए इन फाइटर जेट्स में 2 F-16 और 2 JF-17 शामिल हैं। इसके अलावा भारत ने पाकिस्तानी पंजाब में पाकिस्तान के एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम यानी अवाक्स से लैस प्लेन को भी मार गिराया। ये चारों फाइटर प्लेन और अवाक्स भारत के S-400 एंटी मिसाइल सिस्टम की मदद से मार गिराए गए। ये करारी चोट भारत से टकराव के बीच पाकिस्तान की हवाई निगरानी और युद्ध क्षमताओं के लिए इतना बड़ा झटका है कि मुनीर की आर्मी अभी तक अपनी चोट सहला रही है। भारत युद्ध नहीं, महावीर और बुद्ध की भूमि है। इतिहास गवाह है कि हमने जंग कभी अपनी मर्जी से नहीं चुनी, लेकिन दुश्मन ने जब भी बुरी निगाह से देखा, हमने करारा पलटवार किया और हर बार फतह हासिल की। एक बार फिर हम पर युद्ध थोपने की कोशिश की जा रही है, लेकिन यकीन रखिए हमारे जाबाजों के हौसले में वो आग है जो दुश्मन को खाक कर देगी। तो पाकिस्तान की बौखलाहट के पीछे कई कारण हो सकते हैं। एक तरफ भारत की तरफ से करारा जवाब, तो दूसरी तरफ उसके अंदरूनी खस्ता हालात। बलूचिस्तान में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी खासी चुनौती दे रही है। कभी ट्रेन हाईजैक तो कभी उसकी सेना पर हमला। बलूचिस्तान का क्षेत्रफल पाकिस्तान का 40% है, लेकिन बलूचों की आबादी सिर्फ 6%। पाकिस्तान के करीब 70% खनिज भंडार बलूचिस्तान में है, लेकिन बलूचिस्तान का बताया जाता है 70% जो लोग वहां बसते हैं वो गरीब हैं। तो यहाँ के असंतोष पर एक रिपोर्ट। क्या 54 बरस बाद पाकिस्तान इतिहास दोहराने वाला है? पाकिस्तान जब 1971 में भारत से पिटा था, तब बांग्लादेश का जन्म हुआ था। क्या इस बार बलूचिस्तान की बारी है? पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की स्ट्राइक पर पलटवार कर अपने ही जाल में फंसा पाकिस्तान एक तरफ भारत से पिट रहा है, तो दूसरी तरफ बलूचिस्तान उसके हाथ से निकलता दिखाई दे रहा है। पिछले 24 घंटे के भीतर बलूचिस्तान से जुड़े 4 बड़े डेवलपमेंट हुए। बलूच लिबरेशन आर्मी ने क्वेटा, कलात और मंगेचर पर कब्जे का दावा कर दिया। बीएलए के डेथ स्क्वाड ने बलूचिस्तान की सरकारी बिल्डिंग्स का कंट्रोल ले लिया। बलूच लेखक मीर यार बलूच ने पाकिस्तान से बलूचिस्तान की आजादी का ऐलान किया। इसके बाद लोगों ने क्वेटा से पाकिस्तानी झंडे उतारकर बलूचिस्तान का झंडा फहरा दिया। दावा है कि बलूच लिबरेशन आर्मी ने कुछ सैन्य और सरकारी अधिकारियों को बंधक भी बना लिया है।
इसके पीछे है बलूच आबादी की खुद मुख्तारी की जिद। भारत भी उसकी आजादी की चाहत का सम्मान करता है, बलूच आबादी पर पाकिस्तान के जुल्म सितम का विरोध करता है। जिन लोगों को विषय में मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन ऐसे दूर सुदूर बैठे हुए लोग हिंदुस्तान के एक प्रधानमंत्री को अभिनंदन करते हैं, उसका आदर करते हैं, तो वो मेरे 125 करोड़ देशवासियों का आदर है, वो मेरे 125 करोड़ देशवासियों का सम्मान है। और इसलिए ये सम्मान का भाव, धन्यवाद का भाव करने वाले बलूचिस्तान के लोगों का, गिलगित के लोगों का, पाक के कब्जे वाले कश्मीर के लोगों का मैं आज तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। हालात ऐसे हैं कि बलूच आबादी बलूचिस्तान की जमीन पर पाकिस्तान को 1 मिनट भी देखने को तैयार नहीं है। इसका सबसे बड़ा सबूत दिखा था 11 मार्च को, जब बलूचिस्तान की आजादी के लिए लड़ने वालों ने बलूचिस्तान के बोलन पास में मशकफ और धादर के पास पूरी की पूरी ट्रेन हाईजैक कर ली। क्वेटा से पेशावर जा रही जाफर एक्सप्रेस में करीब 500 लोग सवार थे, जिनमें से करीब 100 पाकिस्तानी फौजी थे। बलोच लिबरेशन आर्मी ने इनमें से 18 जवानों समेत करीब 30 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। बलोच लिबरेशन आर्मी ने ये ट्रेन हाईजैक भी अपनी मर्जी से की, रिहाई भी अपनी मर्जी से दी और मुनीर की फौज देखती रह गई। वैसे बलूच लड़ाकों और पाकिस्तानी फौज के बीच टकराव का ये इकलौता मौका नहीं है। सिर्फ इस साल की बात करें तो 30 जनवरी को मार्च में बीएलए ने 4 पाकिस्तानी जवानों को मौत के घाट उतार दिया। 1 फरवरी को कलात में फ्रंटियर कोर पैरामिलिट्री फोर्स के 18 जवान, 15 मार्च को नोशकी में 5, 25 अप्रैल को क्वेटा में 10, 3 मई को कलात में 30 और 8 मई को बोलान में 12 फौजियों को मार गिराया। इसके अलावा 6 मई से अब तक बलूचिस्तान की आजादी के लिए लड़ने वाले पाकिस्तान के 21 जवानों को मौत के घाट उतार चुके हैं। बलूचों के इस विद्रोह के पीछे है अपने हाथों अपना मुस्तकबिल बनाने की हसरत, जिसकी वजह से वो पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं और ऐसे टकराव सामने आते रहते हैं। दरअसल बलूचिस्तान का क्षेत्रफल कुल पाकिस्तान का 46% है, लेकिन बलूचों की आबादी सिर्फ 1.5 करोड़ यानी पाकिस्तान की कुल आबादी का सिर्फ 6% है। पाकिस्तान के करीब 70% खनिज भंडार बलूचिस्तान में हैं, लेकिन बलूचिस्तान के 70% लोग गरीब हैं। आर्थिक विकास के मामले में ये पाकिस्तान का सबसे पिछड़ा इलाका है। बलूचिस्तान से लगा ग्वादर पोर्ट पाकिस्तान ने चीन के हवाले कर दिया। इस प्रोजेक्ट से बलूचिस्तान को कोई फायदा नहीं हुआ। पाकिस्तानी फौज के टॉप पोस्ट बलूचों को कभी नहीं दिए जाते। 1947 में अंग्रेजों ने जब यह इलाका छोड़ा तो बलूचिस्तान ने अपने लिए आजादी मांग ली, लेकिन साल 1948 में पाकिस्तानी फौज ने पूरे बलूचिस्तान पर कब्जा कर लिया। जितना पुराना यह कब्जा है, बलूचिस्तान की आजादी की जंग भी उतनी ही पुरानी है।